नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग सामान्य हिंदी जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है उसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका यूपी टेट वगैरह का एग्ज़ाम हो गया। तो आज हम लोग बात करेंगे जो पर्यायवाची के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे, उस पर्यायवाची में आज हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में। क्योंकि हम लोग पहले क्लास में जो देवी देवताएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा किए हैं कि जो प्रमुख देवी देवताएं हैं उनका क्या पर्यायवाची है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसके संदर्भ में। ठीक है। प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे आप बादल के संदर्भ में आप जैसे कि बादल का पर्यायवाची है मेघ, जलधर भी कहते हैं। बादल का पर्यायवाची है मेघ, फिर जलधर, अभ्र, वारिद, वारिवाह, वारिधर बादल का पर्यायवाची है जो पूछा गया है। वारिधर, धराधर, बादल का पर्यायवाची धराधर भी है। ठीक है। बलाहक, बलाहक भी जो है बादल का पर्यायवाची है। घन, जीमुत, नीरद, पयोद, बलाधर आपको बताएं हमने। अम्बुद बादल का पर्यायवाची है। ठीक है। सारंग बादल का है। पयोधर बादल का पर्यायवाची है। देखिए जो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में यही से पूछे जाते हैं और आपको हमने जो बताया ये सफिशिएंट है। ठीक है। इसके बाद आता है वर्षा। वर्षा के बारे में बादल से ही जुड़ा हुआ है। वर्षा का पर्यायवाची पावस, वृष्टि, बारिश, वर्षण, बरसात, चौमासा। जो पता है आप लोग को वर्षा ऋतु, बरखा, ये जो वर्षा का पर्यायवाची है जो बादल से संबंधित है, तो पावस, वृष्टि, बारिश, वर्षण, बरसात, चौमासा, वर्षा ऋतु। इसी प्रकार प्राकृतिक वस्तु जैसे बिजली, बिजली का क्या पर्यायवाची है इसे भी जान लें। बिजली का पर्यायवाची है चंचला, चपला, विद्युत, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजुरी, क्षण प्रभा, छपा। ठीक है। कांचनवली, पीत प्रभा, छपा, घनवल्ली। ये जो पर्यायवाची आपको बता रहे हैं ये बिजली का है और यही पर्यायवाची पूछा जाता है बार बार। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार प्राकृतिक नदी, नदी का पर्यायवाची क्या है इसे भी देख लिया जाए। नदी का आप देखेंगे तरंगड़ी, नदी का आप देखेंगे, बैठे आ जाओ बैठो। नदी का आप देखेंगे तरंगड़ी है, तरनी है, लहरी है, तरंगवती है। इसी प्रकार आप देखेंगे सरिता है, सरी है, आपगा है, अपगा है, स्रोतस्वनी है, निम्न गंगा है। ठीक है। और निर्झरणी है, पेशविनी है, शैवालिनी है। तो जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनका भी एक अपना पर्यायवाची है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो तमाम प्रकार की पर्यायवाची शब्द है ये रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करेंगे नदी के संदर्भ में गंगा नदी के बारे में। हम लोग प्रमुख रूप से बात करेंगे नदी के संदर्भ में गंगा नदी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या है। जैसे भागीरथी, गंगा नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे भागीरथी, जटाशंकरी, शिवशीष धारिणी, त्रिपथगा, देव नदी, सुरसरी, देवपगा गंगा की पर्यायवाची है। देवसरी, सुरसरित, मंदाकिनी, अलकनंदा, विष्णुपदी, देवधुनी, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, स्वर्ग नदी, नभो नदी, नभगंगा। ठीक है, ये जो है गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसी प्रकार यमुना का पर्यायवाची, जमुना, सूर्य तनया पूछा गया है ये, कालिंदी, भानुजा, तरड़ी, तनुजा, रवि तनया। ठीक है, रवि तनया, रवि सुता, अर्कजा, अर्क सुता, ये किसका है? यमुना का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र का क्या पर्यायवाची है? जैसे सागर है, पारावार है, जलधि है, पयोधि है, जलधाम है। समुद्र का पर्यायवाची पयोनिधि, निर्निधि, निरधि, वारिधि, वारिस, नदीस, रत्नाकर, सिंधु, अर्णव। ठीक है, ये जो है समुद्र का पर्यायवाची है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि सरोवर या तालाब, सरोवर या तालाब ये भी प्राकृतिक। तो इसमें क्या है? सरोवर या तालाब में तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, सर, सरोवर, ताल, सरसी, पोखर, जलकुंज, तलैया, ये क्या है? तालाब का पर्यायवाची है। तो इस सारे पर्यायवाचियों का आप अध्ययन करें और इस प्रकार अध्ययन करके ही आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को सॉल्व करें। और नेक्स्ट क्लास में पर्यायवाची और अन्य लाया जाएगा। जय हिंद।